Welcome back to the LSIS YouTube channel Economics lecture. Our today's topic is law of demand. And here we'll discuss concept of law of demand, assumptions of law of demand, characteristics, its exceptions, reason for shape of demand curve, change in quantity demanded and change in demand. First, concept of law of demand. According to this law, higher the price, lower the demand, other things being constant. जितना एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड उतनी कम होती जाएगी. से अ कंज्यूमर बाइज 2 kgs of apple per week if its price is rupees 40 per kg. If its price increases to 60 per kg, the consumer will automatically reduce its consumption to 1 kg or 1.5 kg as per his purchasing power. For the functioning of law of demand, the other factors affecting demand should remain constant. प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं कमोडिटी की, वो कांस्टेंट रहने चाहिए. जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंस इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड एक्सेट्रा, और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. इस फ्रेज को शॉर्ट में हम ceteris paribus कहते हैं. In the words of Marshall, the amount demanded increase with the fall in prices and diminishes with the rise in prices. जैसे ही कमोडिटी के प्राइसेस कम हो जाते हैं, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है. Assumptions of law of demand. Law of demand assumes no change in income. मीन्स जो एक कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट रहती है फॉर द वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नो चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन का साइज़ है और जो उसका कॉम्पोजिशन है मेल फीमेल, ये सेम रहना चाहिए जब लॉ ऑफ डिमांड की वर्किंग के दौरान चेंज नहीं होता. ये नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस भी सेम रहते हैं. नो चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. लॉ ऑफ डिमांड ये मान के चलता है कि कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस भी सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती. नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, कि उसी कमोडिटी के फ्यूचर में प्राइजेस चेंज होने के चांसेस नहीं हैं, सेम रहेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फर्स्ट, inverse relationship. Law of demand studies the inverse relationship between the price and the quantity demanded of a commodity. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. जैसे जैसे प्राइस कम होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price and the quantity demanded. Second, price an independent variable and demand dependent. हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस का इफ़ेक्ट डिमांड पे देखते हैं, डिमांड का इफ़ेक्ट प्राइस पे नहीं. हम ये मानते हैं कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड कम या बढ़ रही है, पर हम ये नहीं मानते कि डिमांड के चेंज होने से प्राइस पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है. थर्ड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और ceteris paribus. जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले बाकी दूसरे फैक्टर्स होते हैं प्राइस के अलावा, फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन सेम. फोर्थ, इनकम इफ़ेक्ट. अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंडिचर कम कर देता है और एक कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है. सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट. जब एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर उसके सब्स्टिट्यूशन की तरफ चला जाता है. अल्टीमेटली जो मेन कमोडिटी है उसकी डिमांड कम हो जाती है. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड.
First, given goods. They are the highly inferior goods, showing a very high negative income effect. Given goods highly inferior means बहुत ही लो क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं जो प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं. When price of such commodities falls, their demand also falls, even when they happen to be relatively cheaper than other goods. जब इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पार बढ़ जाती है और वो उतने रुपए में दूसरे इससे बेटर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पर मूव ऑन कर जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा. ये कंसेप्ट प्रोफेसर गिफिन ने दिया था एंड ही pointed out that the law of demand does not apply to these highly inferior goods. Second, Veblen goods or article of distinction. प्रोफेसर वेबलिन ने कंसेप्ट दिया था कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड उनके हायर प्राइस की वजह से ही होती है. There are certain goods which command social distinction. उन्हें हम आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन कहते हैं. अगर उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीशियस स्टोन. जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनकी डिमांड इसीलिए होती है क्योंकि उनके प्राइसेस हाई हैं. विंटेज कार्स. थर्ड, व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी बाय इट्स प्राइस. Law of demand is violated when consumers judge the quality of a commodity by its price. For example, the organic products. Organic products are much expensive than the non-organic products, but still their demand is much more because of its quality. Fourth, expectation of future change in prices. अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो अभी उसके हाई प्राइसेस पे भी उसे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है. वायलेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड. फिफ्थ, शेयर मार्केट और स्पेकुलेटिव मार्केट. जब शेयर के प्राइसेस राइज होते हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं और जब प्राइसेस फॉल हो जाते हैं तो लोग उन शेयर्स को ख़रीदना बंद कर देते हैं. एंड सेम विद द इंडस्ट्रियल गुड्स. रीजंस ऑफ शेप ऑफ डिमांड कर्व. हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. मींस प्राइस के कम होते ही क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है और प्राइस के बढ़ते ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है. दिस इज़ सो बिकॉज फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, marginal utility of each successive unit goes on diminishing to a consumer. जैसे जैसे एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होने लगती है. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यू कैन विजिट आवर लेक्चर ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. Second, income effect. Just now we discussed that as the price increases, the purchasing power of a commodity decreases, leading to a fall in the real income. Third, substitution effect. As the price increases of a good, the consumer moves to its substitute, leading to a fall in the demand of the primary good. Fourth, additional consumers. जब एक गुड के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो जो लोग पहले इस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीद पा रहे थे वो भी इसे ख़रीदने लगते हैं और जो पहले से ख़रीद रहे थे वो उतने ही रुपए में और ज़्यादा क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की ख़रीद पाते हैं. इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. फिफ्थ,
ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क के हम चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कर्ड फॉर प्रिपेयरिंग टी एंड सो मैनी यूजेस। अगर मिल्क के प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो हम उसको लिमिटेड यूज़ के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और अगर उसकी डिमांड कम हो जाती है तो हम उसे बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर लेंगे। Change in quantity demanded. This is also known as movement along the demand curve. It means जब एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है उसके खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो उसी सेम डिमांड कर्व पे वो ऊपर नीचे हो जाते हैं पॉइंट्स। Quantity demanded changes by two ways. First, extension of demand. Second, contraction of demand. This is a demand curve. यहाँ पे जब प्राइजेस P1 था तो हम क्वांटिटी डिमांडेड थी Q1। जब प्राइजेस बढ़ गए P0 तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q0, यानी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई। दिस इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब प्राइजेस P1 से P2 हो गए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सो contraction of demand is other things being equal when quantity demanded decreases due to a rise in its own price of the commodity. It is called contraction of demand. And when quantity demanded increases due to a fall in its own price of the commodity, other things being equal, is called the extension of demand. Change in demand. It is also known as a shift in the demand curve. When quantity demanded changes due to change in factors other than its own price of the commodity, the entire demand curve shifts. जब डिमांड में चेंज आता है कमोडिटी की, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस बट इट्स अदर डिटर्मिनेंट्स, तब डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। से अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है एक कंज्यूमर की, एक सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे प्राइमरी गुड की डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ये भी दो टाइप से शिफ्ट करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड के बाकी डिटर्मिनेंट्स में फेवरेबल चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है कमोडिटी की, तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये हुआ इंक्रीज इन डिमांड। और जब अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमारा डिमांड में डिक्रीज़ ला देगा, जिसकी वजह से डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हुआ डिक्रीज़ इन डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टी और कॉफ़ी के एग्ज़ाम्पल लें, अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम कॉफ़ी पे सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, जिसकी वजह से टी की डिमांड कम हो जाएगी और कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज़ इन डिमांड। और अगर टी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम टी पे पिएंगे तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू. Do subscribe the channel for such more videos.